Good morning, everyone, and happy Roop Chaturdashi. Welcome back in the class of 10th biology, and we are doing chapter 9, heredity and evolution. In this chapter, our completed portion is heredity, in which we had completed Mendelian inheritance. Okay, how Mendel work, what are the characters which are chosen by Mendel, and what are the ratios, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया. आज देखो जब हम वेरिएशंस या इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा टॉपिक बीच में इसके अंदर आता है. इट इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, इसके अंदर क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि देखो, वी हैव टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. और 46 क्रोमोसोम के अंदर हम 2 कंडीशंस देखें. पहली कंडीशन तो 22 जो कि सोमेटिक क्रोमोसोम्स है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स. दे आर नोन एज ऑटोसोम्स. ठीक है. प्लस अगर ये एक्स वाई कंडीशन के अंदर है, अगर ये एक्स वाई कंडीशन के अंदर है और ये सेक्स को डिटरमाइन करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल को. अगर 22 पेयर्स जो कि ऑटोसोम्स के है और एक्स एक्स, ये क्या हो गए? दोनों सेक्स क्रोमोसोम हो गए. एक्स एक्स है, सेक्स क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एलोसोम्स. 22 ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, ये एलोसोम्स हैं जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं. ठीक है. और ये वाली कंडीशन रिप्रेजेंट करती है फीमेल. तो एक छोटा सा क्रॉस है जिसके थ्रू हम समझते हैं कि क्या है कि सपोज करते हैं मेल और फीमेल का मैरिज हुआ, क्या चांसेस है बच्चों के अंदर सेक्स जो डिटरमाइन होगा वो किस बेसिस पे होगा? क्या क्या चीजें जो है, या फिर कितनी जो रेशियो में गर्ल्स, कितने रेशियो के अंदर बॉयज आएंगे. तो जैसे ये एक्स एक्स कंडीशन, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या होगी? एक्स वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल को. फिर एक्स एक्स कंडीशन आ गई, फीमेल. और फिर अगेन एक्स वाई कंडीशन आ गई, मेल. तो फीमेल का सिंबल ये होता है और मेल का सिंबल ये. क्लियर? तो इस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है. इफ 4 चाइल्ड्स आर देयर, 4 चिल्ड्रन आर देयर, तो इसके अंदर 25% फीमेल है, 25% मेल है, फिर 25% फीमेल है, फिर 25% मेल है. तो बजाय 25 को लिखने से हम ये बोल सकते हैं कि 50% जो होगा फीमेल और 50% जो होगा मेल के चांसेस होते हैं. ठीक है. तो ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है? इस एक्स क्रोमोसोम पे. तो गर्ल चाइल्ड या मेल चाइल्ड का होना फीमेल पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा मेल पे डिपेंड करता है. क्योंकि अगर एक्स के साथ वाई आ गया, और वाई डोनर कौन है? मेल ही तो है. वाई डोनर तो मेल ही है. तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मेल, नॉट ऑन फीमेल. फीमेल पे बिल्कुल भी डिपेंड जो है वो नहीं करता है. ठीक है. सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन, वो है आपका ट्रेट्स. देखो, ट्रेट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. ठीक है. क्योंकि हम वेरिएशंस पढ़ेंगे, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन अपना. तो उसके अंदर मैं आपको पहले ट्रेट्स के बारे में बता दूं. थोड़ा सा ट्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं. क्या कहता है ट्रेट्स? ट्रेट्स यानी होते हैं कैरेक्टर्स. ठीक है, जो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो ये 2 टाइप के होते हैं. एक तो एक्वायर्ड,
एक तो एक्वायर्ड और दूसरा है इनहेरिटेंट या इनहेरिटेड, दोनों बोथ आर करेक्ट। तो एक्वायर्ड जो आप किसके थ्रू एक्वायर करोगे, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो एनवायरमेंट में जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वी विल एक्वायर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक्वायर करते, कैसे, एडेप्ट होके। तो एडेप्टेशन जो होता है वो मेन रीजन होता है आपका सॉरी, मेन जो रीजन होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। एडेप्टेशन किसका रीजन है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। और ये एडेप्टेशंस क्यों आ रहे हैं हम, फॉर द सर्वाइवल इन एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट की वजह से ये इनहेरिटेड बाय बर्थ हमारे पास है। कैसे, वो बर्थ के साथ ही हम अंदर ही जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उसके अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, या फिर मेन इसका कॉज होता है रिकॉम्बिनेशन। जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मेन कॉज होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स का। तो अब इन ट्रेट्स की वजह से वेरिएशंस आती है, और मेन वेरिएशंस जो है आपकी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के थ्रू आएगी। तो देखो पहला हम देखते हैं इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन क्या होती है। What do you mean by genetic variation? तो ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, इसके थ्रू जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं कुछ ना कुछ। जैसे हम अपने एल्डर से, हम अपने पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट, मे बी वी आर वीक और मे बी वी आर वेरी रेजिस्ट। तो वीक है तब तो सर्वाइवल चांसेस कम हो जाता है किसी भी एनिमल का, और रेजिस्ट है तो वो और ज़्यादा टाइम के साथ रेजिस्ट होने की कोशिश करता है। तो इसमें वेरिएशंस आ गए। अब वो रेजिस्ट किस फॉर्म में है, बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, या जेनेटिक डिफरेंस क्या है, अंदर जीन में क्या डिफरेंस थे कि उनकी वजह से बॉडी में डिफरेंस आए, समझ ना। तो इन सब की वजह से ये जो है आपका क्रोमोसोम्स के अंदर, जीन्स के अंदर रिकॉम्बिनेशन होना जेनेटिक वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसके थ्रू होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। एंड दिस इज द कॉज ऑफ न्यू स्पीशीज, यही कॉज है आपका स्पीसिएशन का। स्पीसिएशन का यही कॉज है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना। सो ये आपकी वेरिएशन हो गई। अब देखो हम कह रहे हैं कि एक्वायर्ड वेरिएशन आ रही हो, किसकी वजह से आ रही है, वो आती है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। क्या है नेचुरल सिलेक्शन इसके अंदर, तो देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है, वो ये कहता है कि I will select, nature is saying I will select the fit and perfect organism for its survival, for its survival। मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, जो फिट है, जो परफेक्ट है, जो हर स्ट्रगल के अंदर से अपने आप को बचा के बाहर निकालेगा, वो नेचर उसको सेलेक्ट करेगी। तो इसके अंदर एक थ्योरी आती है डार्विन की, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी फिट है उन्हीं का सिलेक्शन नेचर
करी, ठीक है ना। जैसे सपोज करते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके इतने सारे बच्चे थे, ठीक है। तो एक तो दूध ढंग से नहीं मिला तो ये यहीं खत्म हो गया, दूसरा थोड़ा वीक रह गया, ठीक है। अब ये 3 थे स्ट्रॉन्ग, इसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, या फिर वो एक्सीडेंट क्या है, अदर एनिमल ने अटैक कर दिया तो ये खत्म। अब ये तीनों के पास खाना जो फूड था वो एक ही था, अब ये तीनों आपस में लड़े मरे, जो सबसे ताकतवर था उसका सिलेक्शन नेचर ने किया, उसका सिलेक्शन नेचर ने किया, तो इसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। जो सबसे फिट होगा, जो सबसे ताकतवर होगा, जो सबसे चालाक होगा, वही अपने आप को नेचर के अंदर सरवाइव करके रख सकता है। वीक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सरवाइव। ओके, सो ये भी क्या कॉज है, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो भी वेरिएशंस कि उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ वो एबिलिटी है, डिफरेंट है दूसरों से, वो वेरिएंट है, दैट्स व्हाई वो सरवाइव करने के लिए लायक है। अब ये वेरिएशंस जो है ना, कॉज होती है स्पीसिएशन का। स्पीसिएशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। Formation of new species is known as speciation. इसे हम क्या कहेंगे, स्पीसिएशन। एक देखो स्पीसिएशन का एक कॉज ये भी होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट? देखो ड्रिफ्ट का मतलब हम ऐसे कह सकते एकदम से चेंज हो गया। कैसे, ये बर्ड है वाइट कलर के, ठीक है, ये वाइट कलर के बर्ड्स है, और सारी प्रोजनी 10 years आफ्टर 10 years भी ये ऐसे ही है, वाइट कलर के। ठीक है, अब सडन चेंज हो गया इसके अंदर, कोई जेनेटिक फ्लक्चुएशन हो गया, एकदम से ही जेनेटिक फ्लक्चुएशन हो गया, और ये जो है थोड़े से डिफरेंट हो गए। कैसे, एक तो कलर में, दूसरा सपोज करते इनके ऊपर क्राउन आ गया, तो आप देखो कहाँ ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे और कहाँ ये ऐसे हो गए, तो सडन चेंज हो गया, सडन जेनेटिक फ्लक्चुएशन कॉजेज न्यू स्पीशीज। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है फर्स्ट कॉज है किसका, स्पीसिएशन का। इट इज अ फर्स्ट कॉज ऑफ स्पीसिएशन, स्पीशीज बनने का पहला कॉज होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा कॉज, सेकेंड कॉज हम कह रहे हैं एडेप्टेशन। हम अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, या आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। कैमोफ्लेज्ड वाली जो कंडीशन होती है, कैमोफ्लेज कंडीशन, उसके अंदर क्या होता है, वो जैसे आर्मी प्रिंट होता है, इट इज अ कैमोफ्लेज।
वो क्यों बनाया जाता है, उनको अडेप्ट करवाया जाता है आसपास सराउंडिंग नेचर के, डेजर्ट के अकॉर्डिंग और उनका जो ग्रीन कलर है प्लांट्स के अकॉर्डिंग, ताकि दूर से किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पे कुछ है। अदरवाइज अटैक जो है वो इजी हो जाएगा ना उनके लिए, अटैक विल बी वेरी इजी, सो दैट्स वाई उनको कैमोफ्लेज प्रिंट दिया जाता है। तो समटाइम्स आपने देखा होगा फ्रॉग जो होते हैं वो कैमोफ्लेज शो करते हैं, उनके ऊपर स्पॉटिंग प्रेजेंट होती है, तो वो इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं होते। समटाइम्स आपने बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स देखे होंगे जो लीफ की शेप के, फ्लावर के शेप के, बटरफ्लाई जो होती है फ्लावर की शेप, तो ये उनके अडेप्टेशन है। जैसे डेजर्ट के अंदर रहने वाले तो एनिमल जो है वो डेजर्टिक एडेप्टेशन के अंदर आते हैं, है ना। तो आप इसके अंदर कैमल का एग्जाम्पल, कैमल के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं वो देख सकते हो। हमारी जो लीजर्ड है उसके अंदर आप देख सकते हो उसका कलर कैसा होता है, उसकी फिजिकल सब डेजर्ट के अकॉर्डिंग, वी आर डेजर्ट अकॉर्डिंग टू डेजर्ट, क्योंकि हम यही रह रहे हैं, हमारा जो बर्थ ब्रॉन एंड बॉटम है वो डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जेरिक प्लांट्स जो आ जाएंगे वो ज़ेरोफाइट्स जो होंगे। एक्वेटिक एडेप्टेशन अलग होते हैं, जैसे एक्वेटिक प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा है अगर ये वाटर है तो इसके ऊपर क्या करती है, लीव्स जो है वो इस तरीके से फ्लोट करेंगे। ये लीव्स क्या है ऊपर की तरफ फ्लोट करती है, क्यों, क्योंकि एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। सो एडेप्टेशन भी सेकेंड कॉज होता है आपका स्पीसीएशन, ठीक है ना। पहला हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा हो गया एडेप्टेशन। इसके अंदर एक न्यू टर्म आएगी, व्हाट डू यू मीन बाय जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्लो क्या है, जो जीन जो है जिस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ जीन, फ्रॉम वन पॉपुलेशन to other or to next, not other, to next, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से जो जीन अपने आप को फ्लो करके रखते हैं उन्हें हम जीन फ्लो कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है, सबको समझ में आ गया ये। अब एक लास्ट आता है कि पॉपुलेशन जो है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। क्या है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है। सो a group of organisms, not organisms, a group of individuals which can ये पॉपुलेशन क्या है, एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, विच कैन, जो आपस में इंटरब्रीड, ठीक है, ब्रीडिंग कर सकती है, एंड लिव इन अ पर्टिकुलर geographical area.
एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप रहता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, पोटेंशियली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हम कह रहे हैं आसाम के जंगल है, ठीक है, ये जंगल का इतना सा पार्ट है, यहाँ पे सपोज करो आप डियर रह रहे हैं, ये सारे क्या है? डियर है, और ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो गया जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर लॉयन, गिर फॉरेस्ट में लायन ही लायन है, तो वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ऐसे नहीं लायन टाइगर के साथ नॉट पॉसिबल, या लायन डियर के साथ पॉसिबल, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ग्रुप के फॉर्म में रह रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है ना? सो ये हमारा वेरिएशंस तक का टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो फादर ऑफ एवोल्यूशन एंड प्रोसेसेस ऑफ एवोल्यूशन। ओके देन, बाय।